ओम नमः शिवाय। दोस्तों, श्रावण मास की कुछ ही दिनों में शुरुआत होने जा रही है। तो आज के वीडियो में मैं आपको श्रावण मास में शिव जी की पूजा विधि कैसे की जाती है उसका डिस्क्रिप्शन दूंगा। दोस्तों, शिव जी की पूजा हम इसीलिए करते हैं क्योंकि वो देवों के देव महादेव हैं। वो सिर्फ भारत में ही नहीं, भारत के अलावा कई देशों में उनकी पूजा होती है। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, कोई भी सर्च इंजन को यूज़ कर सकते हैं और जानिए कि शिवलिंग इंडोनेशिया में है, ब्राज़ील में है, मक्का में दो बड़े शिवलिंग हैं, अमेरिका में है, यूरोप में है, बहुत सारी कंट्रीज़ में शिवलिंग और उपलिंग दोनों की पूजा होती है। तो सिर्फ हिंदू धर्म तक शिव जी सीमित नहीं है। वो वैसे ही देवों के देव महादेव नहीं है, उनको सभी धर्म ने एक्सेप्ट किया है। और क्यों ना किया हो, क्योंकि उनका तेज, उनकी एनर्जी, इन्फिनिटिव एनर्जी का मतलब ही शिव जी है। एक बार सूर्य देव शिव जी से मिले कि मुझे आपके जैसा बनना है, तो उनके आशीर्वाद से उनके अंश बने, जो आज तक आप उनका प्रज्वलित तेज देख सकते हैं। तो जिनका अंश इतना तेजस्वी हो, वो खुद स्वयं कितने तेजस्वी होंगे उसकी हम परिकल्पना कर सकते हैं। तो ऐसे महादेव शिव जी की पूजा का आरंभ हम श्रावण मास में करेंगे। साइंटिफिकली देखना जाए तो नटराज की मूर्ति नासा के अंदर भी यूज़ की जाती है। उसको कांस्टेंट एनर्जी का सिंबल की तरह उनके एंट्रेंस में यूज़ की गई है। उसके अलावा दोस्तों, आज की जनरेशन ने भी उनका बहुत रिस्पेक्ट किया है। वो त्रिशूल के फॉर्म में, डमरू के फॉर्म में, उनकी तीसरी आंख के फॉर्म में, वो टैटू के स्वरूप में उनको लगाते हैं, उनके बॉडी पे उनका प्रेजेंस फील करते हैं। तो ये शिव जी का प्रभाव है। उनसे बड़े छोटे सभी प्रभावित होते हैं। तो आज उनके प्रभाव से लेके हमें जो उनकी प्रार्थना पूजा करनी है वो कैसे की जाती है उसका वर्णन करता हूँ। आप जब भी शिव जी की पूजा करते हैं तो सबसे पहले उनकी वंदना करनी चाहिए। शिव जी ने खुद श्री गणेश को वरदान दिया था कि किसी भी पूजा से पहले आपका नाम लिया जाएगा। तो ये क्षति कभी मत करना कि बिना गणेश के नाम की किसी पूजा करना। तो सबसे पहले श्री गणेशाय नमः बोलना है। उसके बाद वो अर्धनारेश्वर भी है, तो पार्वती जी का भी ध्यान धरना है। पार्वती जी के ध्यान के बाद शिव जी की पूजा शुरू होती है। तो सबसे पहले उनको वंदन करके उनका आह्वान करते हैं, उनका स्वागत करते हैं, वैसा भाव करना है और उनको जल अर्पण करना है, उनके चरण प्रक्षालन करने हैं। उसके बाद आता है अभिषेक। तो जब भी आप शिवलिंग की पूजा करते हैं, उनकी मूर्ति की पूजा करते हैं या उनके फोटोग्राफ है, तो उनको जल दिखा के रखना है, वैसा भाव करना है। इस तरीके से जल अर्पण, जिसको हम अभिषेक बोलते हैं, वो अभिषेक करना है। अभिषेक करने के बाद स्नानादि विधि आती है, जिसके अंदर दो प्रकार के स्नान आते हैं। पंचामृत स्नान आता है और दूसरा सुगंधित द्रव्य स्नान आता है। तो पंचामृत का स्नान करने के लिए उनको पंचामृत चढ़ाया जाता है। पंचामृत के बाद उनको सुगंधित द्रव्य, जिसमें चंदन, केसर और यदि भस्म अवेलेबल है तो भस्म, ये तीनों का मिश्रण पानी में करके उससे अभिषेक करना है। ये अभिषेक संपूर्ण हो जाए उसके बाद आपको शुद्ध जल से पुनः अभिषेक करना है। ये जब तक अभिषेक चलता है तब तक आप उनका बीज मंत्र ओम नमः शिवाय का मानस जप कर सकते हैं। ये कंप्लीट हो जाए उसके बाद उनको तिलक लगाना है। ये तिलक केसर और चंदन चंदन से मिश्रित करके जो द्रव्य बनाए उससे आप तिलक लगाए या त्रिपुंड बनाए। शिव जी को त्रिपुंड बहुत पसंद है। जब तीन लीटी आप देख रहे हैं, जो तीन लाइन आती है, उसे त्रिपुंड बोलते हैं। तो वो त्रिपुंड करना है। उसके बाद आपको उनको प्रार्थना करनी है। ये प्रार्थना के दौरान मैं आपको एक चमत्कारिक मंत्र देता हूँ। ये चमत्कारिक मंत्र का प्रार्थना में यूज करना है। 108 बार ये मंत्र करना है। दोस्तों, आप जानते हैं कि शिव जी का बीज मंत्र है ओम नमः शिवाय। ये तो सिर्फ बीज मंत्र है, पर आपको उनको उद्देश्य पहुंचाना है कि आपका प्रार्थना का उद्देश्य क्या है। दोस्तों, शिव जी से आप कोई भी भाषा में बात करें, आपका मैसेज उन तक पहुंच ही जाएगा, क्योंकि उनके डमरू से ही सारे स्वर और नाद का उत्पन्न हुआ है। तो भाषा का बाद शिव जी की पूजा में नहीं आता है, ये ध्यान में रहे। पर जब बात प्रणाली की है तो कैसे बीज मंत्र को संपुट लगाया जाता है। संपुट का मतलब है आपका उद्देश्य उन तक पहुंचाना। तो जब भी बीज मंत्र ओम नमः शिवाय बोलते हैं तो उसके आगे और पीछे
छोटे से अल्फ़ाबेट लगाने। वो अल्फ़ाबेट कौन से मैं आपको बताता हूँ, पूरा संपुट के साथ बीज मंत्र बताता हूँ, तो ध्यान रखिए। एम रीम श्रीम ओम नमः शिवाय श्रीम रीम ओम। तो ये जो मंत्र है इसे संपूर्ण बीज मंत्र बोलते हैं, ब्रैकेटिंग किया बोलते हैं। तो इसका उद्देश्य है आपका दाम्पत्य जीवन, आपका पारिवारिक जीवन सुखद रहे, ये प्रार्थना है। तो आपकी प्रार्थना का उद्देश्य इस तरीके से उनको वर्णन करना है। बहुत चमत्कारिक मंत्र है। ज़्यादातर ज्योतिष के अनुभव में ये क्वेरी बहुत आती है कि फैमिली लाइफ अच्छी नहीं है। ये बीज मंत्र श्रावण मास में शिव जी की पूजा में यूज़ करिए, आपकी पारिवारिक लाइफ अच्छी जाएगी। ये बीज मंत्र से आपको शिव जी की 108 बार मतलब कि एक माला करनी है। ये कंप्लीट हो जाए उसके बाद चंदन लिखित ओम नमः शिवाय वाला त्रिदल पत्र मतलब कि बिल्वा पत्र चढ़ाना है। वो उनको बहुत पसंद है। वैसे धतूरा का फूल भी उनको बहुत पसंद है। यदि अवेबिलिटी है तो उसको भी आप अर्पण कर सकते हैं। उसके बाद प्रार्थना करके आपको आरती जैसे भी आती है वैसी करनी है। उसके बाद जो भी आपके पास अवेलेबल द्रव्य है वो प्रसाद के स्वरूप में उनको चढ़ाए, भोग चढ़ाए। वो भोग धराने के बाद थोड़ा सा पोर्शन बाजू में रख दे, उसको चंड का भाग बोलते हैं। जो चंड का भाग है उसे आप पानी में बहा सकते हैं या किसी शूद्र वर्ण की पूजा करके उनको अर्पित कर सकते हैं। बाकी का प्रसाद है वो खुद भी आप आरोग सकते हैं, मतलब ग्रहण कर सकते हैं। परिवारजनों को आसपास में भी उसको आप बांट सकते हैं। तो ये उनकी पूजा विधि है। उसके बाद क्षमा याचना करनी है कि यदि हमसे कुछ क्षति हुई हो तो हमें माफ़ करना, हमारी पूजा एक्सेप्ट करना है। प्रभु भोले हैं तो आप वरदान मांगना मत चूकना, क्योंकि पूजा के बाद आप पर वो प्रसन्न होंगे ही होंगे। आपका मांगा हुआ वरदान आपके कल्याण के हेतु जब भी टाइम होगा वो अवश्य देंगे। तो ये ध्यान रहे, श्रावण मास में इस तरीके से पूजा करनी है। ये स्टेप्स आपको याद रहे इसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के रखे, वहाँ से कॉपी पेस्ट करके आप उसका कभी भी यूज़ कर सकते हैं। आपके परिवार पर और आप कर शिव की कृपा बनी रहे, बस यही प्रार्थना है। शुभम।